हेलो गाइस। तो आज मैं आपसे गाइस देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात कर रही हूँ गाइस। क्योंकि हमारे देश में एक एक नहीं हजारों घटनाएं ऐसी हो जो चुकी हैं, लाखों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जो प्रशासन सो रहा है, हमारी देश की सरकार सो रही है। मेरा अपनी देश की सरकार से एक ही सवाल है कि जो इतने ज्यादा रेप केस हो रहे हैं, जो अभी हाल ही में हरियाणा के भिवानी में जो केस हुआ है हमारी बेटी मनीषा, बहन मनीषा के साथ, वो बहुत ही बर्बरता हुई है। बेटी के साथ रेप करके उसकी गला काट दिया गया, तेजाब डाल दिया गया, उसकी किडनियां निकाली, उसके ऑर्गन पार्ट से जो बॉडी के सारे निकाल लिए गए, इतना बेरहमी से उसको तड़पा के मारा गया। और कोई भी उसको 10 दिन हो चुके हैं आज पूरे, तो अभी 10 दिन में उसको अभी तक कोई भी उनको सबूत नहीं मिला है। पुलिस को, किसी को भी, किसी भी इंसान को या पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई उस पे अच्छे से एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। अगर मौके रहते उसकी एफआईआर लिखी गई होती, तो छानबीन की होती, तो आज बेटी मनीषा हमारी बहन बच गई होती। तो मेरा हमारे देश की सरकार जो है, हमारी देश की सरकार से एक ही सवाल है कि ये कब तक हमारे देश की बेटियां अत्याचार सहती रहेंगी, कब तक ये चलेगा। ये हमारी जो देश का जो एक नाम है, वो एक रेप कंट्री के नाम से जाना जाने लग चुका है। तो हमारे देश की सरकार से एक ही सवाल है कि बेटियों की सुरक्षा आप कैसे करोगे, इसके लिए कड़ा कानून कब लेकर आओगे आप। एक मनीषा बेटी के साथ ऐसे नहीं हुआ है। कोलकाता वाला केस आप सभी ने देखा है, कितना बेरहमी से हमारी कोलकाता की बेटी मोमिनता को मारा गया हुआ है, उसके साथ भी कितनी बर्बरता हुई। उस केस में भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हैं? सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सब कुछ होता है, कोई एक बंदे का काम तो होता नहीं है। ये लोग जो करते हैं, कितने जघन्य अपराध करते हैं, कितने बुरे तरीके से लड़कियों का रेप करके उनको मार दिया जाता है और सबूत मिटा दिए जाते हैं। और हमारी सरकारें सब सो रही हैं, उनको बस मंदिर मस्जिद करना है, बस मंदिर बनाने हैं, लोगों के घर तोड़ने हैं, और रोजगार रेडी पटड़ी हटाने पे जोर देना है। और जितना आप मंदिर मस्जिदों पे जोर देते हो, थोड़ा सा ध्यान बेटी की सुरक्षाओं पे भी ध्यान दीजिए। हमारी मोदी सरकार जी, हमारे आदरणीय मोदी जी, आपसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे देश की बेटियों के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। क्योंकि कोलकाता की बेटी हमारी बहन अभी मनीषा के साथ जो हुआ है, और अभी यूपी की खबर है, थोड़े दिन पहले की ही है, गूंगी बहरी लड़की सड़क पे भाग रही है, पीछे उसके लड़के भाग रहे हैं, उसका रेप इतना गंदे तरीके से करके, उस बेचारी अपंग लड़की थी जो कि एक बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसके साथ इतनी बर्बरता करके उसको मार दिया गया, उस लड़की को भी। उसके बाद ना लड़की मंदिर में सेफ है। मंदिर में जम्मू में केस हुआ था, अभी साल पहले की बात है, 2 साल पहले की है। तो जम्मू में केस हुआ था, वो लड़की सी 6 साल की बच्ची थी, हमारी मुसीबा, मुसीबा नाम था उसका। तो उस 6 साल की बच्ची के साथ 4 जनों ने रेप किया था मंदिर के अंदर। तो लड़की मंदिर में भी सेफ नहीं है, ना घर में सेफ है, ना ही सड़क पे सेफ है, ना ही अपने वर्क प्लेस पे सेफ है। क्योंकि मंदिर में भी रेप हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर के अंदर रेप हो रहा है, पुजारी रेप कर रहा है ना। और ऊपर से क्या कहते हैं, जो कोलकाता की बेटी थी, अपने वर्क प्लेस पे जॉब पे थी, है, उसके साथ रेप हो जाता है, वो भी वहां पे भी सेफ नहीं है। और ये लड़की अपना बेचारी जो भिवानी की थी, हमारी बेटी मनीषा है बहन, वो वहां से आ रही थी अपना काम करके, अपनी जॉब से, अपने स्कूल से, टीचर थी, वो एक शिक्षिका थी, बच्चों को पढ़ाकर आ रही थी। रास्ते में से इसको किडनैप कर लिया गया, तो वो वहां से भी, सड़क पे भी, ना कोई अपने वर्क प्लेस पे, ना कोई मंदिर में सेफ है, ना घर में बेटी सेफ है। तो गाइस, आप सब इस मुद्दे के ऊपर रील बनाएं बेटी की सुरक्षा को लेकर। क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आपसे एक ही विनती है, बेटियों की सुरक्षा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जितना आप बाकी मुद्दों पे ध्यान देते हो, थोड़ा सा ध्यान बेटियों की सुरक्षा पे दीजिए। क्योंकि आए दिन रेप हो रहे हैं, और रेप करके लड़कियों को इतना बेरहमी से मारा जा रहा है। थोड़ा सा एक कड़ा कानून निकालिए जिससे कि बेटियों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आप बाकी मुद्दा पे बहुत पुरजोर ध्यान देते हो, हर ध्यान देते हो, पर बेटियों की सुरक्षा पे ध्यान क्यों नहीं देते? मेरा आपकी सरकार से बस एक ही ये एक
सवाल है मेरा, क्या हर एक इंसान की जुबान पे एक ही सवाल है कि बेटियों के साथ इतना ज्यादा अन्याय क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा, इतनी ऐसी अपराध क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों? इसका एक ही है रीजन, क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस कोई एफआईआर नहीं लिखती। जब तक आप मोदी जी आप कानून में कानून नहीं बनाते इस रेप के ऊपर भी, रेप की सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई भी बंदा इस काम को करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। ऐसा कानून आप लेकर आइए। एक बच्चे के साथ नहीं हुआ जी, एक बेटी के साथ नहीं हुआ, बहुत सारी बेटियों के साथ हुआ है। मंदिर में भी लड़कियां सेफ नहीं है। कोलकाता वाला केस अभी उज्जैन के अंदर 8 किलोमीटर लड़की पैदल चली है, उसके साथ रेप हुआ है। उसका भी कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कितने रेप केस हुए हैं कि आपको गिनती गिनाएंगे तो शायद कम पड़ जाएगी मेरे हिसाब से। तो गाइस, तो आप सब भी अपने सोशल मीडिया पर एक एक रील जरूर बनाएं जस्टिस फॉर मनीषा के लिए और अन्य बहनों के साथ जिनके साथ ये अपराध हुए हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। अपने 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 अकाउंट से, अपने तरीके से, जैसे भी आपको लगे, आप एक रेप के क्राइम के ऊपर एक रील बनाएं जिससे कि हमारा प्रशासन जागे, हमारी सरकारें जागे। आदरणीय मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि हमारे देश में रेप के ऊपर एक ऐसा कड़ा कानून लेकर आए जिससे कि बेटियों की सुरक्षा हो सके। जैसे आप बाकी मुद्दों पर इतना ध्यान देते हो, इस मुद्दे के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। क्योंकि आप अपने देश के नागरिकों को जब तक सेफ नहीं कराओगे तब तक लोगों के दिल में एक भय बना रहेगा कि हमारी सरकार है, कि हमारी सरकार बिल्कुल भी आम नागरिकों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। क्योंकि हमारे देश का आज वो हाल हो चुका है कि हर बंदा, हर एक बच्चा सेफ नहीं है, हर बेटी सेफ नहीं है। कहीं पे भी गोली चल रही है, कहीं पे भी रेप हो रहा है, कहीं पे भी मारकाट हो रही है। कोई एक्शन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है लागू, कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस, कोई एफआईआर नहीं लिखती है। तो मोदी जी एक कड़ा कानून बनाइए और पुलिस को अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि पुलिस तत्काल कार्रवाई में लगे, कोई भी अपराध की एफआईआर आए। तो मोदी जी, आपसे एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि कड़ा कानून लेकर आए बेटियों की सुरक्षा को लेकर, आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर। आज हमारे देश में कोई भी नागरिक, कोई भी बेटी सेफ नहीं है। किसी को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से लोग मार देते हैं और कोई केस नहीं चलता, कोई किसी की एफआईआर नहीं होती, कोई किसी को सजा नहीं मिलती इस देश के अंदर। तो गाइज, आप सब भी अपने अपने सोशल अकाउंट से एक रील जरूर बनाए जो मोदी सरकार तक जाए, हमारे आदरणीय मोदी जी के पास जाए और वो इस पे सोचने को विवश हो जाए और इस कानून को बनाए जिससे कि बेटियों की सुरक्षा हो सके। तो मैं यही कहूंगी, तो जो सीबीआई जांच होनी चाहिए बेटी मनीषा को ही, जो कांड हुआ है, जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, बेटी के साथ इतनी बर्बरता, और किसी बेटी, हमारे देश की और किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। तो मोदी सरकार जी, आपको जरूर सोचिए इस मुद्दे पर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर जरूर सोचिए। आप इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाइए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है तो हमारी सरकार से। और ये सवाल भी है कि कब तक अत्याचार सहेंगी हमारी बेटियां, रेप की बलि देती रहेंगी, बलि चढ़ती रहेंगी और ये खौफनाक जो मुजरिम है ऐसे सड़कों पे खुलेआम घूमते रहेंगे हैं। तो इनके लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जो ये अपराध करे उसको तत्काल फांसी मिले और तुरंत कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। और बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप कुछ ना कुछ जरूर सोचिए। आपसे यही एक सवाल है मेरा और यही एक विनती है मोदी सरकार से, जस्टिस फॉर मनीषा। और जितनी भी बेटियों के साथ ये सब हुआ है सबको जस्टिस मिलना चाहिए और बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए।